अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है और लेक्चर है वो है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो बिज़नेस का जो मकसद होता है वो ये होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करें। इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो अपनी जो ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करती है। और वो ट्रांजैक्शन जिन बुक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं उसे हम कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी इस सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बुक कीपिंग की एक जो छोटी सी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। बुक कीपिंग मीन्स द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड द रिकॉर्ड मेकिंग फेज़ ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड मेकिंग फेज़ है, रिकॉर्ड करने का जो मरहला है वो हम कहते हैं बुक कीपिंग है। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज़ टू प्रॉपरली रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग कौन सा फंक्शन है, प्रॉपर हम जो रिकॉर्ड करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन अकाउंटिंग क्या होता है, बट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ मोर एक्सटेंसिव। यानी कि अकाउंटिंग का जो फंक्शन है वो बहुत वसी है। इट हैज़ मैनी अदर फंक्शंस टू डू एक्सेप्ट रिकॉर्डिंग। यानी कि रिकॉर्डिंग के अलावा भी जो भी उसकी जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के अलावा जो भी मराहिल हैं वो अकाउंटिंग कहलाती है। मिसाल के तौर पर क्लासिफिकेशन है, समराइजेशन है और इंटरप्रिटेशन एंड जो ट्रांजैक्शंस की वो अकाउंटिंग कहलाते हैं। हमने अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर फेजेस ऑफ द मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटेंसी के फेज़ होते हैं, यानी कि उसके टाइप्स होती हैं। बुक कीपिंग इज़ द फर्स्ट स्टेज। और बुक कीपिंग क्या होती है, फर्स्ट स्टेज होती है अकाउंटेंसी की, वाइल अकाउंटिंग इज़ द फाइनल स्टेज। अकाउंटिंग जो है अकाउंटेंसी की फाइनल स्टेज होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इसलिए हम ये कहते हैं कि जहाँ से बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम ट्रांजैक्शंस को कितने मराहिल में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बुक कीपिंग को। बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शन किस तरह रिकॉर्ड होती है, ठीक है, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने मराहिल में होती हैं। आम तौर पे हम जब दुकान पे जाते हैं कि स्मॉल शॉपकीपर जो है वो अपना एक रजिस्टर मेंटेन कर रहा होता है। उस रजिस्टर में वो क्या रिकॉर्ड कर रहा होता है, अपनी जो भी उसकी प्रोडक्ट सेल हो रही होती है वो उसकी अमाउंट रिकॉर्ड कर रहा होता है। यानी कि शॉपकीपर भी जो एक छोटा रिकॉर्ड भी जो है वो अपने रजिस्टर में रख रहा होता है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि वो बुक कीपिंग कर रहा है, क्योंकि वो इस स्टेज पर होता नहीं है। और लार्ज स्केल बिजनेस में क्या होता है कि हम जब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। वो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, जब हम कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं तो हमें उसके बिल या इनवॉइस चाहिए होता है, और जब हम कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं तो उसमें भी हमें कोई बिल या इनवॉइस प्रोवाइड करना होता है। तो अभी हम ये देखते हैं कि हम आगे इसको किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग के बाद हमें जब सोर्स डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं तो हम सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं जर्नल से। यानी कि एक प्रोसीजर होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, जो जहाँ से स्टार्ट होता है उसे हम जर्नल कहते हैं। जर्नल में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो किस डेट को हुई है, और हमने ट्रांजैक्शन की है उसकी डिस्क्रिप्शन हमें लिखनी होती है जर्नल में, और फिर उसकी अमाउंट हमें लिखनी होती है। यहाँ पर हम एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पे हमने जो है फ़र्नीचर परचेज़ किया है अपने बिज़नेस के लिए 1 लाख रुपए का। तो हमें ये देखना होगा हमारे पास क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ जा रही है। इस एग्ज़ाम्पल में हम देख रहे हैं कि फ़र्नीचर जो हमने परचेज़ किया है तो फ़र्नीचर हमारे पास देखें आ रहा है, और कैश हमारे पास से जा रहा है क्योंकि हमने कैश में पेमेंट की है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन जब हम जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसके लिए हम एक लेजर मेंटेन करते हैं। यानी कि हमने फ़र्नीचर परचेज़ किया है
तो हम लेजर में जो है फर्नीचर का अलग से रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमने जब कैश दिया है तो ज़ाहिर सी बात है उसका भी अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा। इस अलग रिकॉर्ड मेंटेन करने को हम यहाँ पर जर्नल लेजर कहते हैं। जर्नल लेजर के बाद जब जर्नल लेजर मेंटेन हो जाते हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ ट्रांजैक्शन होती है। इन ट्रांजैक्शन को समराइज़ करने के लिए हम जो है ट्रायल बैलेंस का यूज़ करते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी समरी रिकॉर्ड की जाती है। अब मिसाल के तौर पर हम ये देख लेते हैं कि हमने जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन की थी वो कैश और फर्नीचर की, उसको हमने अपने ट्रायल बैलेंस में जो रिकॉर्ड किया है उसकी यहाँ पर समरी देखने। इसी तरह और भी अकाउंट इसमें जो है एक लिस्ट की सूरत में आ जाएंगे जिसमें हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, जिसका आखिर में जब हम ग्रैंड टोटल करेंगे तो वो टोटल जो है वो बराबर होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अकाउंटिंग में हम किस तरह काम करते हैं। जैसे कि हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा था कि बुक कीपिंग एंड्स वेयर अकाउंटिंग स्टार्ट्स, यानी कि अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से हमारा रिकॉर्ड मेकिंग का मरहला जो ख़त्म हो जाता है, बुक कीपिंग का मरहला जहाँ से ख़त्म हो जाता है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट्स होती है। अकाउंटिंग में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है। यहाँ पर हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, और ये इनकम स्टेटमेंट बनाना जो है वो चीफ़ अकाउंटेंट्स का या कंपनी के जो भी अकाउंटेंट्स होते हैं उनका काम होता है। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कंपनी ने पूरे साल में जितनी भी सेल की है वो कितनी की है, उस सेल्स की जो भी कॉस्ट थी वो क्या थी, और उसके बाद जो भी अमाउंट कंपनी के पास आ जाता है इसको कॉस्ट ऑफ सेल लेस करने के बाद वो कंपनी को उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद अकाउंटेंट्स ये देख रहे होते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि एट द एंड ऑफ ईयर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन किस कैलकुलेट की जाती है, वो उससे हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम क्या देख रहे होते हैं कि कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी इक्विटी हैं। इक्विटीज़ क्या होती हैं, जो भी ओनर्स ने इन्वेस्ट किया होता है बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त उस अमाउंट को हम इक्विटीज़ में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद लाइबिलिटीज़ हम ये देखते हैं कि लाइबिलिटीज़ में क्या रिकॉर्ड होता है कि जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं, यानी कि जिनसे हमने परचेजिंग की होती है उधार में, वो कितने हैं, और बैंक से हमने कितना लोन लिया है, और दूसरी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो हम लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट को बनाने के लिए। इन दोनों अमाउंट को सम अप करने के बाद हमारे पास जो भी एसेट्स हमने कंपनी के बिज़नेस स्टार्ट करने में लगाए होते हैं वो हमें कैलकुलेट करके देखना होता है कि वो कितने हैं। ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद कंपनी के जो भी अकाउंटेंट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन ये आगे पास करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट को। कंपनी के मैनेजमेंट को इसलिए ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पास की जाती है ताकि वो डिसीजन ले सकें फ्यूचर प्लानिंग के लिए, यानी कि फ्यूचर को अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए वो जो भी प्लानिंग उन्हें करनी होती है इस सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए करनी होती है। इसके साथ ही आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है। इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। बुक कीपिंग वो फेज़ होता है अकाउंटेंसी का जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स की जाती हैं, और अकाउंटिंग वो फेज़ होता है जिसमें इन तमाम ट्रांजैक्शंस को समराइज़ किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, और कंपनी के मैनेजमेंट को इसको इंफॉर्मेशन को जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगले लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेफिनेटली वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।